कल्पना कीजिए आप एयरपोर्ट पर हैं, किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या शायद छुट्टियों में परिवार से मिलने। हाँ। आप चेक इन करते हैं, सिक्योरिटी से गुजरते हैं और जब आप अपने गेट पर पहुंचते हैं तो डिस्प्ले बोर्ड पर अपनी फ्लाइट के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा देखते हैं, कैंसिल। ओह। कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सूचना नहीं। दिसंबर 2025 में हजारों इंडिगो यात्रियों के लिए ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक बहुत परेशान कर देने वाली हकीकत थी। और ये सिर्फ एक दो उड़ानों की बात नहीं थी। हम एक ऐसे ऑपरेशनल भूचाल की बात कर रहे हैं जिसने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन को लगभग ठप कर दिया था। बिल्कुल। ये एक ऐसी लहर थी जिसने देश के पूरे हवाई यातायात सिस्टम को एक तरह से जाम कर दिया था और लाखों लोगों को प्रभावित किया। बिल्कुल। तो आज हम इंडिगो के इसी बड़े संकट की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारा मिशन है ये समझना कि असल में हुआ क्या था, इसके पीछे क्या वजहें थीं, यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ा। हाँ। और अब इस गड़बड़ी को सुधारने के क्या किया जा रहा है। इस चर्चा के लिए हम कई स्रोतों से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बिजनेस टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे जो बड़े समाचार संस्थान हैं जी। उनकी रिपोर्ट्स हैं जी। लेकिन साथ ही हम रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के फर्स्ट हैंड अनुभवों को भी शामिल कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि वो जमीनी हकीकत भी समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 2025 के उस शुक्रवार से, जब ये संकट अपने चरम पर था। जब हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द हुईं, तो इसका मतलब क्या है? आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। अकेले 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने की खबर थी। एक दिन में? एक दिन में। ऐसा इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में शायद पहले कभी नहीं हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संकट किसी एक शहर या एक रूट तक सीमित नहीं था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, देश के सभी बड़े एयरपोर्ट्स इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। मतलब ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई थी। हाँ, ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक राष्ट्रव्यापी संकट बन गया था। आप इसे देश के एविएशन नेटवर्क का नर्वस सिस्टम कह सकते हैं जो अचानक पूरी तरह से बैठ गया था। यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यात्रियों का अनुभव था। हमारे स्रोतों, खासकर रेडिट पर जो कहानियां हैं, उनसे ये बात साफ होती है कि कम्युनिकेशन वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। बिल्कुल। कई लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। बोर्ड पर बस अचानक कैंसिल लिखा आ गया और लोग वहीं फंस गए। ये सिर्फ यात्रियों की भीड़ नहीं थी, ये भरोसे का टूटना था। सही बात। लोग इंडिगो को उसकी रिलायबिलिटी के लिए चुनते हैं और यहाँ वही चीज दांव पर लग गई थी। बिल्कुल। इस अचानक और बिना जानकारी के हुए कैंसिलेशन ने एयरपोर्ट्स पर एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। सोचिए, हजारों यात्री जो अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद में थे, अचानक बिना किसी जवाब के फंस गए। हाँ। इस वजह से एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ जमा हो गई। चेक इन काउंटरों पर मीलों लंगी कतारें लग गईं, सामान के लिए घंटों का इंतजार और यात्रियों में जबरदस्त नाराजगी और हताशा का माहौल बन गया। जाहिर है जमीनी स्तर पर पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई थी। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे पंक्चुअल और भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइन अचानक एक ही दिन में जमीन पर कैसे आ गई? जब हमने इसकी वजहों को खंगालना शुरू किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। इस पूरे संकट की जड़ में कोई तकनीकी खराबी या हड़ताल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नियम था जिसे यात्रियों की भलाई के लिए बनाया गया था। हाँ, और यही इस मामले की सबसे फैसिनेटिंग बात है। इस पूरे संकट की जड़ में DGCA मतलब नागर विमानन महानिदेशालय का लागू किया गया एक नया नियम था, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, FDTL। इन नियमों का मुख्य मकसद पायलटों की थकान को कम करना और हवाई सुरक्षा को बढ़ाना था। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मतलब एक नियम जो पायलटों को बर्नआउट से बचाने और हमारी आपकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए था, वही इस पूरे केओस की वजह बन गया। ये कैसे हुआ? बिल्कुल। देखिए, FDTL नियमों के तहत कई बदलाव हुए। जैसे पहले एक पायलट को 2 उड़ानों के बीच कम से कम 8 घंटे का आराम देना जरूरी था, अब इसे बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया है। अच्छा। रात की ड्यूटी पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई। अब सुनने में ये सिर्फ 2 घंटे का फर्क लगता है, लेकिन जब आपके पास हजारों पायलट और रोजाना हजारों उड़ानें हों तो पूरा गणित ही बदल जाता है। पूरा रोस्टिंग सिस्टम तहस-नहस हो सकता है। तो समस्या नियम में नहीं थी, समस्या उसे लागू करने की तैयारी में थी। लेकिन एक मिनट, ये नियम रातों रात तो नहीं आए होंगे। DGCA ने एयरलाइंस को तैयारी के लिए कुछ समय तो दिया होगा।
तो क्या ये सिर्फ इंडिगो की लापरवाही थी या पूरी इंडस्ट्री ही इसके लिए तैयार नहीं थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नियम तो पहले ही आ चुके थे और हाँ, एयरलाइंस को तैयारी के लिए समय भी दिया गया था। तो फिर लेकिन रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि इंडिगो इन नए सख्त नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट तो थे, लेकिन उनकी जो शेड्यूलिंग व्यवस्था थी, जो सॉफ्टवेयर था, वो इन नए नियमों के हिसाब से अपडेटेड नहीं था। ओ, तो सिस्टम ही तैयार नहीं था। हाँ, तो जब नए नियम लागू हुए तो उनका पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। इसे आप एक तरह की कागजी कमी कह सकते हैं। पायलट मौजूद थे, लेकिन नियमों के तहत वो उड़ान नहीं भर सकते थे। ये तो एक बड़ी चूक लगती है, और शायद दूसरे फैक्टर्स ने भी स्थिति को और बिगाड़ दिया होगा, क्योंकि सिर्फ एक नियम की वजह से इतना बड़ा संकट थोड़ा मुश्किल लगता है। कि सर्दियों का कोहरा तो वैसे ही एयरलाइंस के लिए एक सालाना सिरदर्द है। बिल्कुल, और इस सिरदर्द में जब छुट्टियों की वजह से यात्रियों की बढ़ी हुई मांग और वीकेंड का प्रेशर जुड़ गया, तो ये एक माइग्रेन बन गया। शुक्रवार का दिन था, जो हफ्ते का सबसे व्यस्त यात्रा वाला दिन होता है। इन सब ने मिलकर एक छोटी सी लगने वाली शेड्यूलिंग की समस्या को एक बड़े राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। और इस राष्ट्रीय संकट का चेहरा बना वो आम यात्री जो एयरपोर्ट पर बेबस खड़ा था। सिस्टम के इस फेलियर ने असल में जमीन पर लोगों को कैसे प्रभावित किया? सोशल मीडिया पर जो कहानियां हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। हाँ, रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कहानियां सामने आईं, वे दिल दहला देने वाली हैं। ये सिर्फ असुविधा नहीं थी, ये लोगों के लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रॉमा था। बिल्कुल। कई लोग बीच रास्ते में फंस गए, खासकर वो जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थीं। मैंने रेडिट पर एक कहानी पढ़ी। एक यूजर ने लिखा कि वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए जा रहे थे और बेंगलुरु में फंस गए। ओह, एक और ने बताया कि उनकी पूरी फैमिली, जिसमें 2 छोटे बच्चे थे, एयरपोर्ट पर 12 घंटे तक बिना किसी जानकारी या मदद के इंतजार करती रही। ये सिर्फ फ्लाइट मिस होना नहीं था, ये लोगों की जिंदगी के जरूरी पलों का नुकसान था। और फ्लाइट रद्द होना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई वो और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। रिफंड और रीबुकिंग वाली? हाँ, रिफंड और रीबुकिंग की प्रक्रिया बेहद मुश्किल और अपारदर्शी साबित हुई। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें कस्टमर केयर पर घंटों इंतजार करना पड़ा। जब बात हुई तो उन्हें कहा गया कि रिफंड मिलने में 5 से 7 कामकाजी दिन लगेंगे। और मुआवजे का क्या? मुआवजे के नाम पर तो कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि नियमों के तहत कुछ मामलों में उन्हें इसका हक था। इसके अलावा एयरपोर्ट पर दूसरी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ उड़ानों का संकट नहीं था। नहीं, ये पूरे ग्राउंड ऑपरेशन का फेलियर था। हाँ, लगेज मैनेजमेंट सिस्टम ठप हो गया था। लोगों को अपना सामान पाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। काउंटर पर जानकारी देने वाला कोई नहीं था, और जो थे भी उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। सूचना प्रणाली, मतलब डिस्प्ले बोर्ड और अनाउंसमेंट, सब में गड़बड़ी थी, जिससे यात्रियों का गुस्सा और भ्रम दोनों बढ़ गया। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस पूरी घटना ने यात्रियों को 3 स्तरों पर नुकसान पहुंचाया। पहला, मानसिक तनाव और यात्रा में भारी असुविधा। हाँ। दूसरा, समय और पैसे का सीधा नुकसान। लोगों को आखिरी समय में दूसरी एयरलाइंस की कई गुना महंगी टिकटें खरीदनी पड़ी या अपनी यात्रा ही रद्द करनी पड़ी। और तीसरा और शायद सबसे अहम, एक जरूरी सेवा पर से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ। हवाई यात्रा को सबसे तेज और भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन इस घटना ने उस भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। तो जब इतना कुछ हो गया, जाहिर है कि सरकार और नियामक संस्थाओं को दखल देना पड़ा होगा। इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार और डीजीसीए ने तुरंत एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे संकट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। अच्छा। ये कमेटी इस बात की जांच करेगी कि इंडिगो तैयारी में कहां चुका और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये तो भविष्य की बात हुई, लेकिन उन यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए कोई कदम उठाए गए जो उस समय एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे? हाँ, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने इंडिगो को कुछ सख्त और तत्काल निर्देश दिए हैं। पहला और सबसे अहम निर्देश ये था कि सभी प्रभावित यात्रियों का पूरा रिफंड 7 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाए, बिना किसी देरी के। और दूसरा, अगर कोई यात्री अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करना चाहता है या कैंसिल करना चाहता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये यात्रियों को तत्काल वित्तीय राहत देने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था।
और खुद इंडिगो का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी? संकट के दबाव में इंडिगो को भी सामने आना पड़ा। एयरलाइन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अपनी नीतियों में बदलाव करने और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने का वादा किया है ताकि वे नए एफडीटीएल नियमों का ठीक से पालन कर सकें। एयरलाइन के सीईओ ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। लेकिन भरोसा वापस जीतना इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पूरी तरह से सामान्य होने में कुछ और समय लग सकता है, लेकिन ये तो तय है कि यात्रियों का भरोसा वापस जीतने में उन्हें महीनों, शायद सालों लग जाएंगे। तो कुल मिला के दिसंबर 2025 में इंडिगो की हजारों उड़ानों का रद्द होना एक बहुस्तरीय विफलता थी। इसकी जड़ में डीजीसीए के नए सुरक्षा नियमों के लिए एयरलाइन की अधूरी तैयारी थी। लेकिन उसे मौसमी चुनौतियों और त्योहारी भीड़ के परफेक्ट स्टॉर्म ने एक बड़े संकट में तब्दील कर दिया। बिल्कुल। और इसका सीधा खामियाजा उन आम यात्रियों को भुगतना पड़ा जिन्हें बिना किसी सूचना के एयरपोर्ट पर उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस घटना ने बड़े पैमाने पर अव्यवस्था और नाराजगी पैदा की और अब नियामक संस्थाएं इस मामले में सख्ती बरत रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में कोई भी एयरलाइन इस तरह की लापरवाही ना कर सके। सही। यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हाँ। और वो सवाल ये है, यह संकट हमें एक कड़वा सबक सिखाता है। सुरक्षा से जुड़े नियम बनाना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर इंडस्ट्री उसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है तो एक अच्छा नियम भी यात्रियों के लिए एक बुरे सपने में बदल सकता है। ये पॉलिसी और एग्जीक्यूशन के बीच का एक क्लासिक गैप है। बिल्कुल। भविष्य के लिए बड़ा सवाल ये नहीं है कि नियम सही था या गलत, बल्कि ये है कि नियामक संस्थाएं और एयरलाइंस कैसे मिलकर काम करें ताकि जरूरी